प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की। सबों को आज सबों को हम स्वागत करते हैं इस सभा में, ऑनलाइन सर्विस में। हम लोग गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। जैसा गीत का बोल है, मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ, वो प्यार करता बड़ा, पास खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। आमीन। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा, तेरे पास वो खड़ा, साथ लेता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। ताली बजाते हुए उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। उसने लंगड़ों को चलना सिखाया, अंधों को आंखें दी, पास बुलाया। जो पुकारते हैं बाबा जाते हैं, जो पुकारते हैं सिपा पा जाते हैं, हर मुश्किल में साथ खड़ा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। हालेलुया हालेलुया कहते चले हम, यीशु के पीछे पीछे बढ़ते चले हम। जिंदगी पाएंगे, हम पाएंगे नया बल पाएंगे, बल पाएंगे, जिंदगी पाएंगे, नया बल पाएंगे, उसके साथ रहेंगे सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। जो यीशु के पीछे चलता वो किसी से नहीं घबराता। बेटा यीशु की बच्ची, वो महिमा उसकी गाती। जो यीशु के पीछे चलता वो किसी से नहीं घबराता। जो यीशु के पीछे चलता वो किसी से नहीं घबराता। बेटा यीशु का बच्ची, वो महिमा उसकी गाता। बेटा यीशु का बख्शी, वो महिमा उसकी गाता। आगे चलता है वो, चलता है वो, पीछे चलते रहो, चलते रहो। आगे चलता है वो, पीछे चलते रहो, हर पल सबके साथ खड़ा।
है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, प्यार करता बड़ा तेरे पास वो खड़ा, साथ देता वो हर पल सदा। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। मेरा यीशु मसीह है खुदा, वो सुनता है सबकी दुआ। ताली बजाकर प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। वो हमारा खुदा है, वो हमारी दुआ सुनता है, प्यार करता बड़ा, पास खड़ा रहता है, साथ देता है वो हर पल सदा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे, मन और हृदय को प्रभु की ओर उठाएंगे। उस प्रभु को धन्य कहेंगे जो हमसे प्यार करता है, जो हमारे साथ खड़ा रहता है। प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस वक्त आपके करीब आते हैं। प्रभु आपके सम्मुख हम झुकते हैं, हम आपको दंडवत करते पिता परमेश्वर। हम निश्चय जानते कि आप हमारा परमेश्वर हैं, आपने हमें बनाया है। हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। और एक बार पूरे हृदय से गाएं। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है। तू सामर्थी और भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र
प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सामर्थ्य और भय योग्य हैं, आप स्वर्गों के स्वर्ग में हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप सच्चा है प्रभु, आप झूठा नहीं है। आप पवित्र 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 हैं। आप करुणा निधान है। आप अत्यंत महान है। आप अधर्म को क्षमा करते हैं, सारे रोगों को चंगा करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके सामने झुकते हैं, नमन करते हैं, हम आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। पिता आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज अपने बच्चों से बातें कर प्रभु जी, अपने वचनों से बातें कर प्रभु जी। हम सब बातों में आपको ऊंचा उठाते, आदर महिमा गौरव प्रशंसा हम केवल और केवल आपको देते हैं, यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। आज मैं मसीह भाई लोगों के लिए ये प्रार्थना करता हूँ। आप यदि परमेश्वर का लोग हैं, आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के साथ आप संगति जोड़े हैं, आज आपको नम्र होना पड़ेगा, आपको दीन होना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा। आज मसीह लोगों के प्रार्थना के द्वारा ये महामारी दूर होगा और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। केवल एकमात्र परमेश्वर ही है जिसकी ओर हमें ताकने की आवश्यकता है, जिसकी ओर हमें नजर उठाने की आवश्यकता है। इसलिए राजा दाऊद वो अपना वचन में कहते हैं, भजन संगीता उसका 121 उसका 1 वचन और 2 वचन, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी? सहायता तो मुझे यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आपको उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो यहाँ पे शर्त है कि हमको परमेश्वर के शरण में आना पड़ेगा, परमेश्वर की उपस्थिति में आना पड़ेगा। और जब आप और मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं मेरे प्यारों, तो परमेश्वर कहता है कि वो आपकी और मेरी सहायता करेगा और हमको बचाएगा। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलने के कारण से स्वर्ग से उसे अट्रैक्ट किया, वो स्वर्गीय असर को अट्रैक्ट किया, क्योंकि परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जो लोग परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे, क्योंकि गॉड इज किंग, परमेश्वर राजा है, राजा जहां उपस्थित होता है वहां पर उसका असर आना जरूरी है। परमेश्वर वहां पर इनके साथ में था और स्वर्गीय असर के साथ में था, सब चीज को कंट्रोल करके रखा था। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप लोगों का ऑनलाइन सर्विस में फिर से स्वागत है। आप लोग आनंदित हैं, विश्वास करते हैं, हम सब भी आनंदित हैं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर समय के लिए। मान परमेश्वर पिता, आपने फिर से अनुग्रह दिया है कि हम आपकी उपस्थिति में वचन की संगति में आए। आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस समय तेरे वचन भरी अभिषेक के साथ प्रभु परमेश्वर पिता बहने पाए, और प्रभु सुनने वाले के जीवन में आपके अद्भुत कार्य होने पाए, आशीषित होने पाए, और परमेश्वर पिता आपकी प्रभु जी महिमा होने पाए। मैं अपने आप को प्रभु जी आपके हाथों समर्पित करता हूँ। मेरे जुबान को प्रभु आपके नियंत्रण में रख। पवित्र आत्मा आप कब्जा कीजिए और प्रभु बोलने वाले आप हो जाइए प्रभु जी। पूरे से मुझे अपने कंट्रोल में ले लीजिए। पूरे समय को और पूरे कार्य को प्रभु आपके हाथों में देते हैं। प्रभु सहायता मदद कीजिए, लेकर चले प्रभु जी, और दुष्ट की हर एक युक्त योजना को तोड़ते हैं और आपकी प्रभु जी इच्छा के अनुसार सब कुछ होने पाए। धन्यवाद देते हैं, आपके हाथों में देते हुए इस प्रार्थना को मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन आमीन।
आइए इस समय हम लोग वचन में जाते हैं और आज के विषय है कलीसिया चर्च। चर्च के विषय में हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। कलीसिया के विषय में हम लोग कई बातों को जानते हैं, समझते हैं, लेकिन इस समय हम लोग कुछ बातों को देखेंगे कि कलीसिया में हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से हम लोग कलीसिया में बने रहें, जिससे हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ में उस स्वर्ग में पाए जाए, हम लोग उसमें पहुंचने पाए। हमें किस तरह से रहना है उसको हम लोग ध्यान करेंगे। पहले हम लोग पढ़ेंगे वचन मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18 पद। मत्ती रचित सुसमाचार 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। यीशु मसीह अपना कलीसिया बनाए हैं। उसने कहा, यीशु ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। कलीसिया यीशु मसीह का है। कलीसिया का मालिक, कलीसिया का सिर हमारे प्रभु यीशु मसीह है और वही कलीसिया को चलाते हैं। उसी के अनुसार कलीसिया स्थिर है, उसी के अनुसार कलीसिया बना हुआ है। इसलिए कलीसिया में सामर्थ है, कलीसिया में सामर्थ है और वो सामर्थ ऐसा है कि दुष्ट की, शैतान की कोई भी युक्ति योजना उसमें प्रबल नहीं हो सकती। अगर हम लोग कलीसिया में जिस तरह से रहना है वैसे रहना जाने, कलीसिया में हम लोग अच्छी तरह से रहेंगे प्रभु के वचन के अनुसार, तो दुष्ट की कोई भी चाल युक्ति हमारे जीवन में पूरा नहीं होने पाएगा और हम लोग आशीषित रहेंगे। हम लोग प्रभु में अच्छे, आनंदित और शांति में रहेंगे, खुशी में रहेंगे। और एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, उस दिन हम लोग उनके साथ स्वर्ग में होंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। बड़े ही आनंद की बात होगी जब हम यीशु के साथ पाए जाएंगे, स्वर्ग में हम लोग पाए जाएंगे। बड़े ही आनंद की बात होगी प्यारो। इसलिए हमें उस जहाज में, उस कलीसिया में हमें रहने की ज़रूरत है, सही रीति से रहने की ज़रूरत है। बहुत लोग बोलते हैं कि हम लोग कलीसिया में तो हैं बोलते हैं, लेकिन वो लोग किस तरह से रहना है उसको जानने नहीं पाते हैं। लेकिन हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है हम लोग किस तरह से रहें। बाइबल हमें बताती है किस तरह से हमें रहना है, ध्यान देना है। नूह के दिनों में एक जहाज था और वो जहाज में जो कोई थे वो सब सुरक्षित थे। नूह के दिन में वो जहाज में नूह और उसका पत्नी और उसके परिवार, टोटल 8 परिवार, उसके 3 बेटे और बहू मिला के 8 परिवार और जीव जंतु सब उसमें थे। और वो सब जब जहाज में थे वो सब सुरक्षित रहे और वो लोग बचाए गए। मेरे प्यारों, कलीसिया में हम लोग सुरक्षित रहेंगे और यही कलीसिया को प्रभु एक दिन अपने पास लेके जाएगा। इसको कलीसिया को उठा के लेके जाएगा और हम लोग प्रभु के पास पहुंचेंगे। इसलिए इस समय हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इस समय हमें समझने की ज़रूरत है कि मैं कलीसिया में किस तरह से हूँ, सही रीति से हूँ या नहीं, उसको मेरे को जानना है, समझना है, हम सबों को जानना है। इसलिए हम लोग आज इस विषय को ध्यान करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे और हम लोग कलीसिया में अच्छी से बने रहेंगे ताकि हम लोग एक दिन प्रभु के पास पहुँचने पाएंगे। हम लोग पढ़ेंगे वचन मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय और उसका 37 पद हम लोग पढ़ेंगे। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। नूह के दिनों में जिस तरह से हुआ था, लोग अपने हिसाब से जी रहे थे, पाप में जी रहे थे, अपने मन मर्जी में जी रहे थे, प्रभु को नहीं खोज रहे थे, परमेश्वर को स्मरण नहीं कर रहे थे, ऐसे जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन नूह एक व्यक्ति था जो धर्मी पुरुष था और वो अपने पूरे परिवार के साथ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो रहा और एक जहाज में रहा। वो जहाज, आज उस जहाज को हम लोग कलीसिया के साथ उसको कलीसिया के साथ उसको तुलना कर सकते हैं। वो जहाज अर्थात कलीसिया, आज हम लोग जो हैं जहाँ पर हैं वो कलीसिया है। नूह के समय में एक जहाज था और वो लोग जहाज में सुरक्षित रहे। बहुत सारे लोग, पृथ्वी बहुत सारे लोग प्रभु को नाना प्रकार की उल्टा पुल्टा बातें बोलते थे, प्रभु की बातों को ध्यान नहीं करते थे और वो लोग
जब जहाज में नहीं आने पाए, नूह के ऊपर भरोसा विश्वास नहीं करने पाए, नूह प्रचारक था उसके ऊपर विश्वास नहीं किए, तो वो लोग नाश हो गए। आज हमें भी ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम लोग कलीसिया में ठीक से नहीं रहेंगे, प्रभु के वचनों को विश्वास नहीं करेंगे, तो हम लोग भी नाश हो सकते हैं। लेकिन हम लोग जब कलीसिया में हैं तो किस तरह से हमें रहना है और हमें क्या करना है, हमारी जिम्मेवारी क्या है, हमें क्या करना है, उस सब को हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए आइए हम लोग सीखें और जानें नूह क्या करता था, नूह के जीवन कैसा था, नूह कैसा व्यक्ति था और वो क्या क्या काम करता था, कैसे रहता था प्रभु में, जिससे वो जहाज में रहने पाया और सुरक्षित रहा। हमें उससे सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। ये हम लोग देखेंगे और सीखेंगे। पहला नंबर है नूह क्या करता था। पहला नंबर, नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह था। नूह पर परमेश्वर का अनुग्रह था। पहला नंबर ये है। हम लोग पढ़ेंगे इस वचन को, उत्पत्ति की किताब 6 का 8 पद हम लोग पढ़ेंगे। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये अनुग्रह बहुत बड़ी बात है। किसी व्यक्ति के ऊपर जब परमेश्वर का अनुग्रह होता है तो वो बच सकता है, वो सुरक्षित रह सकता है। इसीलिए हमारे ऊपर भी अनुग्रह होना बहुत जरूरी है। क्या हम लोग अनुग्रह में हैं? क्या हम भी अनुग्रह में बने हुए हैं? अनुग्रह में हैं, बने हुए हैं? इसे हमें सोचना पड़ेगा। वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार, हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और उसका 16 और 17 पद। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। हाँ, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। जब हम यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किए, प्रभु स्वीकार किए, तब हम भी अनुग्रह प्राप्त किए। सिर्फ अनुग्रह नहीं, लेकिन वचन कहता है अनुग्रह पर अनुग्रह हम पर हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह के दुख उठाने के द्वारा हमारे ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ। हम पहले पापी थे, हम प्रभु के पास आने के लायक नहीं थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा से हम पर अनुग्रह हुआ। केवल अनुग्रह नहीं, परंतु अनुग्रह पर अनुग्रह। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु के द्वारा हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है। इसलिए प्यारो, अनुग्रह तो हमें मिल गया है फ्री में। यीशु को ग्रहण करने के द्वारा, यीशु को अपनाने के द्वारा हमें अनुग्रह मिल गया है। क्या हम अनुग्रह में बने हुए हैं? इसे हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल ये भी बताती है रोमी की किताब में कि क्या अनुग्रह होता रहे बोल के हम लोग पाप करते रहे? ये भी वचन में लिखा हुआ है। अनुग्रह हम पर हुआ है तो हमें किस तरह से रहना है, अनुग्रह में बने रहना है, उसके लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, हमें सतर्क रहना पड़ेगा अनुग्रह में बने रहने के लिए। तो अनुग्रह हमें मिला है, उसके लिए हमारे लिए बड़ी ही आनंद की बात है, लेकिन इसमें हमें बने रहना है। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे नूह के जीवन में और क्या था। दूसरा पॉइंट है नूह एक धर्मी पुरुष था। नूह एक धर्मी पुरुष था। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब और उसका 6 का 9 पद हम लोग पढ़ेंगे। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। बाइबल बताती है नूह एक धर्मी पुरुष था। क्या बाइबल हमें भी बताती है कि हमारे विषय में बताती है कि हम धर्मी पुरुष हैं? हाँ, बाइबल हमारे विषय में बताती है कि हम लोग भी धर्मी हैं। हम लोग पढ़ेंगे रोमी के किताब 3 अध्याय और उसका 24 पद। परंतु
उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। हाँ, यीशु मसीह में है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। सेंत में अर्थात फ्री में हमें धर्मी ठहराया जाता है। हम फ्री में धर्मी ठहर जाते हैं। धर्मी ठहरना, धर्मी मान्यता देना जो प्रभु की ओर से है, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है कि हमें धर्मी ठहराया गया है। धर्मी का जो सर्टिफिकेट है या धर्मी का जो लेबल है, जो छाप है, वो कोई भी कीमत दे के हम नहीं पा सकते। जितना भी हम पृथ्वी में धन संपत्ति है, कुछ भी संपत्ति दे के हम लोग इसको कमा नहीं सकते हैं। हमें नहीं मिल सकता है धर्मी जीवन। धर्मी का जो लेवल छाप हमें नहीं मिल सकता। तो सोचिए मेरे प्यारो, इतना बड़ा अनुग्रह है परमेश्वर का, इतना बड़ा हमारे ऊपर उसका आशीष है, इतना अद्भुत हमारे ऊपर परमेश्वर का कार्य है कि वो हमें सेंत में धर्मी ठहराता है। यीशु मसीह में पहला हमें अनुग्रह देता है, दूसरा धर्मी ठहराता है, सेंत में धर्मी ठहराता है। लेकिन इसके लिए कीमत चुकाया गया है, और कीमत हमारे प्रभु यीशु मसीह चुकाया है। उसके कीमत चुकाने के द्वारा हम धर्मी ठहर चुके हैं, धर्मी बन गए हैं। इसलिए हमें धर्मी बनाया है कि हम लोग धार्मिकता का काम करें। धार्मिकता का काम हमें करना है। किस तरह से प्रभु के वचनों में रहना है, उसके लिए हमें ध्यान करना है, उसमें चलना है। धार्मिकता का काम हमें पूरा करना है। मत्ती 3:15 में लिखा है, धार्मिकता का काम को हम लोग को करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धर्मी ठहराया है और धर्मी का काम हम लोग करेंगे। और हम लोग तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा नंबर में हम लोग आएंगे, और तीसरा नंबर यह है कि नूह आज्ञाकारी था। नूह एक आज्ञाकारी व्यक्ति था, जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बहुत बहुत ज़रूरी बात है आज्ञाकारी होना। परमेश्वर अपने लोगों से चाहता है, अपने संतानों से चाहता है कि वो आज्ञाकारी हो। हम सब आज्ञाकारी बने जो प्रभु को विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम आज्ञाकारी रहें। नूह एक आज्ञाकारी व्यक्ति था। हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 6 अध्याय का 22 पद। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह परमेश्वर के आज्ञा को हमेशा महत्व देता था, पालन करता था, उसकी आज्ञाओं से वो पीछे नहीं हटता था। ये सब गुण सब नूह में था। आज हम लोग इसको ध्यान कर रहे हैं नूह के जीवन से कि किस तरह से हमें नूह से सीखना है और जानना है और आज्ञाकारी होना है, आगे बढ़ना है। नूह आज्ञाकारी व्यक्ति था, कभी भी उसका जीवन अनाज्ञाकारी नहीं रहा। इसलिए आज जब हम पर भी अनुग्रह हुआ है और परमेश्वर हमें धर्मी ठहराया है, तो हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। आज्ञाकारी परमेश्वर के नज़र में बहुत महत्व है। वचन में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे 1 सामुएल की किताब उसका 15 अध्याय और 22 पद। सामुएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हाँ, परमेश्वर बलिदानों से और बाकी चीज़ों से क्या उतना प्रसन्न होता है बोल के यहाँ पर बाइबल बताती है। परमेश्वर प्रसन्न होता है आज्ञा मानने से। परमेश्वर को अच्छा लगता है कि हम जब आज्ञा मानते हैं तो परमेश्वर को अच्छा लगता है, आनंदित होता है। हम लोग परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं।
परमेश्वर को जब हम लोग प्रसन्न करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे जीवन में अपने आशीषों को उंडेलेंगे। इसलिए आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बाइबल बोलती है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय और उसका 15 पद हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 पद। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यीशु मसीह ने ये बताया है कि सच्चा प्रेम क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैं परमेश्वर को प्रेम करता हूँ, सिर्फ मुंह से ऐसे बोल देते हैं कि मैं प्रेम करता हूँ। मुंह से केवल बोलना प्रेम नहीं होता है। परमेश्वर का वचन सिखाती है हमें कि उसकी आज्ञाओं को मानना है। जब हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो यही एक प्रमाण होता है कि प्रभु को हम लोग प्रेम करते हैं। और जब हम लोग प्रभु को अपना प्रेम दिखाएंगे तो परमेश्वर भी अपना आशीष को हमारे जीवन में लाएंगे, उंडेलेंगे और हम लोग आशीषित होंगे। परमेश्वर ने हमसे पहले प्रेम किया है और अपना इकलौता पुत्र को दिया ताकि हम उद्धार पाएं। अभी परमेश्वर यह चाहते हैं कि हम भी अपना प्रेम को परमेश्वर को दिखाएं, हम भी अपना प्रेम को परमेश्वर को प्रकट करें, हम भी कुछ करें। और क्या किस रीति से हम लोग प्रकट करें, वो है उसकी आज्ञाओं को मानकर। और आज्ञा मानने से हम लोग देखें कि किस तरह से परमेश्वर प्रसन्न होता है। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है। आज कलीसिया में देखा जाए तो कलीसिया में यही बहुत कमी घटी दिखाई देता है। आज्ञा पालन करना कमी घटी दिखाई देता है। बहुत लोग बहुत सारे बातें तो बोलते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं बहुत सारे कार्य कर रहा हूँ बोल के बोलते हैं, लेकिन आज्ञा पालन करने में बहुत लोग चूकते हैं और सही रीति से उसमें नहीं है। कहने का अर्थात हमसे कुछ भूल नहीं होगी और हम लोग पूरी रीति से सही रीति से सारे आज्ञा को मानेंगे, वैसे बात नहीं है। इस तरह से बात नहीं है। लेकिन जब हम लोग जब ध्यान करते हैं, हम लोग जब आज्ञा पालन करने के लिए उस तरह से हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं और आज्ञा पालन करने के लिए मन और हृदय को तैयार करते हैं और आज्ञा पालन करने के में ही हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं और जानबूझ के नहीं, कभी कुछ अनजाने में या चाहे किसी भी तरीका से कभी हम लोग के द्वारा से भूल हो सकती है। लेकिन हम लोग बार बार जानबूझ के या बार बार गलती को दोहराते रहेंगे, ऐसे नहीं है। जब हम लोग बार बार गलती को दोहराते रहेंगे तो हम लोग आज्ञा पालन सही रीति से नहीं कर रहे। लेकिन कभी हम लोग से भूल हो जाती है और कहीं पर हम लोग चूक जाते हैं तो उसके लिए प्रभु हमें क्षमा करता है, उसके लहू से हमें धो के शुद्ध करता है और हमें फिर से आगे बढ़ाता है। लेकिन हम लोग सीखते हुए, गिरते उठते हुए, जब प्रभु के वचन में चलने के लिए जब हम लोग ध्यान करते हैं, मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं तो प्रभु प्रसन्न होता है और हमें आशीष करता है और हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आज्ञा पालन करने के लिए हमें ध्यान करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रभु प्रसन्न होता है। आज्ञा पालन बहुत महत्व है। कलीसिया में ध्यान करते हैं प्रभु की मेरे बच्चे लोग आज्ञा पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम लोग को सीखना चाहिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से कि उसने किस तरह से जब इजराइल देश में वो आए थे और वहाँ चला फिरा किए तो किस तरह से वो आज्ञा पालन किए।
किस तरह से आज्ञा पालन को महत्व दिए और आज्ञा मानकर हमें एक नमूना दिखा के गए हैं कि हम लोग भी आज्ञा मान सकते हैं, हम लोग भी आज्ञा पालन करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। वो सब हमारे प्रभु दिखा के गए हैं, नमूना दिखा के गए हैं, हमें उससे सीखना चाहिए। आइए हम लोग वचन को पढ़ते हैं, इब्रानी की किताब और उसका 5 का 8 पद हम लोग पढ़ते हैं। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। वो परमेश्वर होकर जब मनुष्य बनकर आया था, यीशु मसीह जब मनुष्य बनकर आए थे, तो वो एक पुत्र होकर मनुष्य का पुत्र कहलाया, परमेश्वर का पुत्र भी वो कहलाया। और वो आज्ञा मानने के लिए उसको इतना आसान नहीं था। आसानी से वो सारे आज्ञा को मानते गया और पूरा करते गया, ऐसा नहीं था। हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी आज्ञा मानने के लिए दुख उठाना पड़ा और उसको संघर्ष में जाना पड़ा, परीक्षा में जाना पड़ा, उसको भी मेहनत करना पड़ा। और प्रभु यीशु मसीह उसमें आगे बढ़ते गए और वो आज्ञा पालन करने में सफलता प्राप्त किए। क्या हम भी यीशु हमारे प्रभु से ये सीख को ले सकते हैं, ये शिक्षा को ले सकते हैं और हम लोग भी मेहनत करेंगे, दुख उठाएंगे और संघर्ष करेंगे और आज्ञा पालन करेंगे। हमारे प्रभु खुद हमें रास्ता दिखा के गए हैं, नमूना दिखा के गए हैं कि हम भी उसके पद चिन्हों पर चले और हम भी कर सकते हैं। हमारा प्रभु हमें भी अपने साथ चलाना चाहते हैं। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहे थे और पतरस कहा कि प्रभु मेरे को भी आज्ञा दीजिए कि मैं भी आपके पास आऊं, और यीशु मसीह कहा कि आओ, और पतरस भी चलने लगा। हाँ मेरे प्यारो, पर हमारा प्रभु ऐसा प्रभु है कि वो जो करता है हमें भी वैसे ही करने के लिए सिखाना चाहता है और हमारे हाथ पकड़ कर वो ले जाना चाहता है। कितना महान परमेश्वर हमारा है और इस परमेश्वर को हम लोग महिमा करते हैं। हमारे इस परमेश्वर को हम लोग प्रशंसा करते हैं, उसके नाम को हम लोग ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ हमें करने के लिए नहीं बोलते बल्कि वो करके दिखाए हैं। वो खुद दुख उठाकर आज्ञा पालन किए हैं और आज वो चाहते हैं कि हम भी आज्ञा पालन करें। इसलिए मेरे प्यारो, हमें आज्ञा पालन करने के लिए लग जाना चाहिए और पूरी रीति से हमें आज्ञा पालन में रहना चाहिए। आज्ञा पालन हम लोग किस तरह से करें उसमें हमें पूरी रीति से लगना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। कलीसिया में आज्ञा पालन करना बहुत बड़ी बात है। जब हम लोग सामुएल पढ़े थे, पहला सामुएल 15:22 में, उसमें साउल के विषय में ये बात कहा गया है कि साउल जब बलिदान के लिए पशु सबको वो चढ़ाने चाह रहा था और परमेश्वर जिस तरह से उसे आज्ञा दिए थे उसका पालन नहीं किया। वो सोच रहा है कि मैं बलिदान चढ़ा दूंगा तो परमेश्वर खुश हो जाएंगे, लेकिन वचन में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बोलते हैं कि बलिदान से परमेश्वर उतना प्रसन्न नहीं होता है जितना उसके आज्ञा पालन करने से। परमेश्वर को सबसे ज़्यादा पसंद और प्रसन्नता इसी में है कि जब हम उसका आज्ञा पालन करते हैं। इसलिए आज्ञा पालन करने के लिए हमें ध्यान करना है। बहुत लोग कलीसिया में बहुत देते हैं, दशवांश भी देते हैं और भेंट भी देते हैं और भी अन्य भेंट भी देते हैं, लेकिन उनके जीवन में कई बातें ऐसे रहती है जो वचन के अनुसार नहीं रहता। उनके जीवन में कई ऐसे बातें रहती है जो वचन के अनुसार नहीं पाया जाता। मेरे प्यारो, आप कलीसिया में कुछ भी दे दे, कुछ भी आप अपने धन संपत्ति से कलीसिया में दे, लेकिन आज्ञा जब आप पालन नहीं करेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होंगे। पर
परमेश्वर के राज्य में हम लोग देते हैं, वो भी एक भाग है और देना चाहिए, लेकिन उसके साथ आज्ञा पालन करना बहुत जरूरी है। जब फरीसी शास्त्री लोग वो लोग दशवांश देते थे और उपवास भी रखते थे, लेकिन यीशु मसीह उनको बोला, यीशु मसीह उनको कहा कि तुम लोग दशवांश देते हो पुदीना और जीरा पुदीना का तुम लोग दशवांश देते हो, लेकिन मुख्य बातें जो है दया न्याय ये सब बातें को तुम लोग उसको साइड कर दिए हो। और जिस तरह से प्रभु चाहता है हमारे जीवन को कि हम लोग उस परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, उस बातों को ध्यान नहीं कर रहे हो। उस फरीसी शास्त्रियों को यीशु मसीह ने आज्ञा पालन के विषय में ही बताना चाह रहे थे कि बहुत सारे बातों को ध्यान करने की जरूरत है। हमें भी और क्या क्या करना है, किस तरह से हमें वचन में रहना है, उसको ध्यान करने की जरूरत है। वचन को हमें लगातार पढ़ना है, जो लोग पढ़ने पाते हैं लगातार पढ़ना है, समझना है, पवित्र आत्मा की सहायता से समझना है, जानना है और अपने अगुओं से वचन को सुनना है और वचन को समझते हुए उस वचन में चलने के लिए प्रयत्न करना है। उस वचन में चलने के लिए हमें मेहनत करना है, लगना है, तब जाके प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे और कलीसिया में हम लोग बने रह सकते हैं। कलीसिया में हम लोग बने रहने के लायक रहेंगे, बने रहने के लिए हम लोग योग्य रहेंगे। इसलिए आज्ञा पालन करना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर बाइबल में इतने सारे वचन हमें क्यों दिए हैं? इसीलिए दिए हैं कि हम उसका पालन करें। जब आदम वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर रखा तो उनको भी आज्ञा दिया था। उसमें परमेश्वर उनको एक आज्ञा दिए थे और उसी आज्ञाओं को वो लोग जब पालन नहीं करते हैं तो हम लोग देखने पाते हैं कि उनके जीवन में किस तरह से परेशानियां आती है और वो लोग डर भय में जीवन बिताते हैं। और जब वो लोग आज्ञा पालन कर रहे थे, प्रभु की आज्ञा में बने हुए थे, उस समय वो लोग कितना आनंदित थे और कितना अच्छा से वो लोग जीवन व्यतीत कर रहे थे। हाँ मेरे प्यारो, आज बहुत सारे लोग कलीसिया में हैं तो बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आज्ञा पालन में वो लोग चूक कर रहे हैं, जिसके वजह से बहुत लोगों के जीवन में जिस तरह आशीष आना चाहिए, जिस तरह से उनके जीवन आनंद और शांति से भरना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहा है। आज हमें सोचने की जरूरत है कि हम किस तरह से आज्ञा पालन कर रहे हैं। अगर हम लोग सही रीति से आज्ञा पालन कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे साथ में है, हम लोग आनंदित रहेंगे, खुशी में और शांति में रहेंगे और प्रभु के आशीष में हम लोग बने रहेंगे और परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज्ञा पालन करना इतना कठिन नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पास आओ और मेरा जुआ उठा लो, मैं मन में दीन और नम्र हूँ। और यीशु मसीह ने कहा है उसका जुआ सहज है। उसका जुआ अर्थात उसका आज्ञा, उसका वचन हमारे लिए सहज है, कष्ट नहीं है। बहुत लोग कष्ट सोचते हैं लेकिन कष्ट नहीं है। शैतान बहकाना चाहता है, ठगना चाहता है और उसको कष्ट बनाना चाहता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जिसने हमारे लिए क्रूस में बलिदान हुआ है, उसके द्वारा आज्ञा पालन करना सहज बन गया है। पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा आज्ञा पालन करना सहज है। क्या हम लोग पवित्र आत्मा को महत्व देते हैं? क्या पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे हम लोग काम करने दे रहे हैं? यदि हम लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन में सही रीति से काम करने दें, अपना प्रार्थना का जीवन सही रखें, प्रभु की उपस्थिति में हम लोग अपने जीवन को रखें
तो आज्ञा पालन करना कष्ट नहीं है, आज्ञा पालन करना सहज है, प्रभु की सहायता से सहज है, प्रभु की आत्मा के द्वारा से सहज है। इसलिए हमें आनंदित होना चाहिए कि हम लोग आज्ञा पालन कर सकते हैं। कोई भारी काम नहीं है जो हम लोग नहीं करने पाएंगे और प्रभु हमें वो काम को दिया है। प्रभु वो काम हमें नहीं देगा जो हम लोग नहीं करने पाएंगे। प्रभु हमें वही काम दिए हैं जो हमारे द्वारा से हो सकता है। क्रूस में बलिदान होना हमारे बस की बात नहीं थी, उसको परमेश्वर खुद किया। वो यीशु मसीह खुद मनुष्य के रूप में मनुष्य बन के आए और वो क्रूस का बलिदान को खुद सहे। कष्ट भला, मेहनत भला, दुख भला, बहुत बहुत बड़ी दुख को उसने सहा और अपने बच्चों के लिए आज्ञा पालन करने का रास्ता को सहज कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कितना खुशी और आनंद की बात है कि हमारा प्रभु, हमारा पिता हमारे लिए कितना बड़ा दुख को सहा कि हम लोग सहज के साथ आज्ञा पालन करें। इसलिए आनंदित होने की जरूरत है। हमारे प्रभु हमारे लिए बड़े काम किए हैं, हम आज्ञा पालन करें और मेहनत करें और लग पड़े और आज्ञा पालन में हम लोग चलते जाएं। और जब हम लोग ऐसा करेंगे, कलीसिया में हम लोग बने रहेंगे और अधलों की फाटक उसमें प्रबल नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आखिरी पॉइंट हम लोग देखेंगे, चौथा पॉइंट, नूह के जीवन से। नूह एक प्रचारक था, नूह एक प्रचारक था। हम लोग पढ़ेंगे दूसरा पतरस की किताब 2 अध्याय का 5 पद। और प्राचीन युग के संसार को भी ना छोड़ा, वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया। धर्म के प्रचारक नूह। नूह एक प्रचारक था। प्रचारक बोलने से जो प्रभु की सेवा करते हैं, पास्टर लोग प्रभु की सेवा करते हैं, और भी प्रभु के दास दासियां हैं, बहुत सारे सेवकई हैं। हम लोग सोचते हैं कि वही लोग प्रचार कर रहे हैं। हाँ, वो प्रचार कर रहे हैं, उनको प्रभु अपने सेवकई में उनको बुलाया है, प्रचार करने के लिए बुलाया है, उन सेवा काम के लिए बुलाया है प्रभु, और कर रहे हैं। लेकिन प्रचार करना हर विश्वासियों का काम है। प्रचार करना सबों का जिम्मेवारी है। इसलिए वचन में लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार और 16 अध्याय का 15 पद हम लोग पढ़ेंगे। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। हाँ, ये बात प्रभु यीशु मसीह ने सारे लोगों को बोला है, अपने चेलों को बोला, अपने चेलों को, विश्वासियों को, जो प्रभु के पर विश्वास करते हैं, उनको प्रभु बोले हैं कि तुम सारे जगत में जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो हम लोग किस तरह से प्रभु के प्रचार कर सकते हैं, उसके वचन की प्रचार कर सकते हैं, किस तरह से हमें करना है। हम जब प्रभु को विश्वास करते हैं और उसके चेला हैं, तो हम लोग क्या करें, किस तरह से हम लोग प्रभु के बातों को बता सकते हैं। जब हम लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं या कोई भी हम लोग काम करते हैं, और जब भी हमें ऐसा अवसर मिलता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं, जो प्रभु को नहीं जाना है, सत्य को नहीं जाना है, उसके पास हम लोग अपने जीवन की बातों को बता सकते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने किस तरह से कार्य किया है। अपने गवाही, टेस्टिमनी हम लोग बता सकते हैं। हमारे जीवन में प्रभु कार्य किए हैं और हम लोग किस तरह से आशीषित हुए हैं, सारे बातों को हम लोग बता सकते हैं। और जितना हम जानते हैं प्रभु के वचन, उसी आधार पर कुछ भी जितना हम लोग बता सकते हैं, हम लोग बताने के लिए हम लोग
आगे बढ़ सकते हैं उसको, और हम लोग बताएंगे। जब हमें अवसर मिले तब हमें बताने के लिए उसी रीति से तैयार रहने की जरूरत है। और जब भी हमें अवसर मिलता है, जब भी ऐसा मौका मिलता है किसी के जीवन में प्रभु की बातों को बताने के लिए, तो हमें बताना चाहिए, क्योंकि ये सुसमाचार से बहुत लोगों के जीवन में आशीष आता है, प्रभु की आशीष आता है, ज्योति आता है, अंधकार से छुटकारा मिलता है। हम भी जब प्रभु को नहीं जानते थे और अंधकार में थे, तो प्रभु की बातों को सुनने के द्वारा, किसी न किसी के द्वारा से जब हम प्रभु की बातों को सुने समझे, तो हम भी उस अंधकार से ज्योति में आने पाए। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो व्यक्ति क्या सोचेगा और क्या बोलेगा मैं अगर कुछ बातों को बताऊं, क्योंकि हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ समस्या है। जो प्रभु को नहीं जानता है वो कई समस्या को लेके जूझते रहते हैं, लेकिन हम लोग हमारे जीवन में जब प्रभु कार्य किए हैं उस सारे बातों को, जितना हम समय को देखते हुए वो व्यक्ति किस तरह से हम लोग की बातों को ले रहा है, उस सब को देखते हुए हम लोग सही रीति से, हम लोग जब जितना हमें मौका मिलता है उसी अनुसार हम लोग जब बताएंगे और सुसमाचार बताने में हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तो जरूर प्रभु उनके जीवन में कार्य करेंगे। तुरंत वो उनके जीवन में कार्य हो सकता है, तुरंत भी हो सकता है और बाद में भी हो सकता है। तुरंत रिजल्ट दिख सकता है उनके जीवन में और कुछ समय के बाद भी दिख सकता है, लेकिन हमें सुसमाचार बताने में पीछे नहीं हटना चाहिए। जो हमारे जीवन में हुआ है, जो हमें प्रभु से आशीष मिला है, उसी को बांटना है, वही सारे बातों को हमें फैलाना है, वही सब बातों को हम लोग बताना है। यही प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम ऐसा करें। क्या आप लोग ऐसा कर रहे हैं? क्या हम सब ऐसा कर रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत है। अगर इसमें हम लोग कमी घटी कर रहे हैं तो आज से, इस समय से हमें ध्यान देने की जरूरत है और हमें लगने की जरूरत है। प्रचार करने के लिए, प्रभु की बातों को फैलाने के लिए हमें लगने की जरूरत है, लग पड़ने की जरूरत है, क्योंकि जब तक प्रभु का वचन कहता है, जब तक पृथ्वी पर प्रभु की बातों को प्रचार नहीं किया जाएगा, तब तक प्रभु फिर हम लोग को दुनिया का अंत नहीं होगा, लेने के लिए नहीं आएंगे। सारे लोगों के पास सुसमाचार पहुंचना जरूरी है, सबों के पास प्रभु का वचन पहुंचना जरूरी है। हमें जब भी मौका मिलता है हमें जरूर पहुंचाना है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें लगना चाहिए। वचन कहता है सुसमाचार से नहीं ला जाना चाहिए। रोमियो की किताब हम लोग पढ़ेंगे, रोमियो की किताब 1 अध्याय और उसका 16 पद। क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार से जब हम लोग नहीं लजाएंगे तो क्या होगा? हर एक विश्वास करने वालों के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए और सारे लोगों के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। जब हम लोग बताएंगे अपने एक्सपीरियंस, अनुभव, प्रभु जो कार्य किए है, वही सब। किसके जीवन में अनुभव नहीं है? जो उद्धार पाता है उसके जीवन में कुछ ना कुछ बातें प्रभु किया है, कुछ ना कुछ अनुभव है, कुछ ना कुछ प्रभु का कार्य हुआ है, उसी को बताना है। बहुत सारे बातें जानने के बाद बताना है, ऐसे नहीं। हम लोग धीरे धीरे जानते जाएंगे वचन को और भी ज़्यादा से ज़्यादा बताने पाएंगे। लेकिन शुरुआत किस तरह से हमें करना है? शुरुआत अपना जीवन का अनुभव, अपना गवाही, इससे जब हम लोग बांटना शुरू करेंगे प्रभु हमें और देंगे, और भी हमें अपने वचनों से हमें भरेंगे और
धीरे धीरे और भी हम लोग बताने पाएंगे। लेकिन शुरुआत हमें करना है, नहीं ला जाना चाहिए, हमें नहीं ला जाना चाहिए। जो हमारे पास है उसे बांटना है, बांटना है, जब भी मौका मिले बांटना है, नहीं छोड़ना चाहिए। अवसर को हम लोग को बहुमूल्य समझना है, उसको जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि प्रभु का बातों के द्वारा से ही बहुत सारे लोग के जीवन में उद्धार का कार्य होगा। उद्धार, अंधकार से ज्योति में आने का उद्धार खुलेगा, बीमारी से चंगे की ओर आने का छुटकारा उनके जीवन में आएगा, नाना प्रकार के समस्या और चिंता से छुटकारा पाने का उनके लिए मार्ग खुलेगा। क्या आप लोग नहीं चाहते कि हर एक लोग छुटकारा पाए, हर एक व्यक्ति के जीवन में आनंद और शांति भरपूरी के साथ रहे, हर एक कोई आशीषित रहे? क्या हमें और लोगों के लिए ध्यान देने की जरूरत नहीं है? क्या और पृथ्वी के सारे लोग प्रभु को जाने, आशीषित हो बोल के हमें क्या ध्यान देने की जरूरत नहीं है? जरूर हमें ध्यान देने की जरूरत है, जरूर हमें इसके लिए हमें सोचने की जरूरत है और करने की जरूरत है। और हम जब ऐसा करेंगे, हम लोग इस तरह से जब हम लोग प्रचार करेंगे, लगेंगे ऐसे, तो हम सब कलीसिया में बने हुए रह सकते हैं। क्योंकि नूह के जीवन में 4 बातें हम लोग देखें। पहली बातें, 1 नंबर, उसमें उसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह था। और दूसरी बात वो एक धर्मी व्यक्ति था। और तीसरा बात, वो आज्ञाकारी था। और चौथी बात, वो एक प्रचारक था। तो इसके द्वारा से आज हमें भी ध्यान देने की जरूरत है और ठानने की जरूरत है कि हम लोग भी इस तरह से लगे पड़े और आज्ञाकारी बने रहे और प्रचार के कार्य में हम लोग आगे बढ़े, और प्रभु हमसे प्रसन्न होंगे और हम लोग कलीसिया में बने रहेंगे। इस तरह जब हम लोग करते हैं, सच में हम लोग कलीसिया में बने रहते हैं। और हमें जब एक दिन प्रभु आएंगे लेने के लिए, हम उसके साथ होंगे, हम लोग होंगे स्वर्ग में और आनंद मनाएंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे और हम लोग आनंद जीवन तक सब दिन के लिए वहाँ पर हम लोग रहेंगे। कितना खुशी की बात होगी, आनंद की बात होगी। इसलिए इस सारे बातों को ध्यान कीजिए, मनन कीजिए कि हम लोग किस तरह से हैं। अपने आप को परखिए, अपने आप को चेक कीजिए। बाइबल बोलती है, हम लोग पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब 13 अध्याय का 5 पद में लिखा हुआ है, हम लोग पढ़ेंगे। अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं, अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में यह नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है? नहीं तो तुम जांच में निकम्मे निकले हो। हाँ प्यारो, हमें आज जांचने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है, परखने की जरूरत है। क्या हम कलीसिया में बने हुए हैं? क्या मैं कलीसिया में बना हुआ हूँ? जिस तरह से मुझे रहना है इस नूह के द्वारा से, क्या मैं आज जानने पा रहा हूँ, सीखने पा रहा हूँ, समझने पा रहा हूँ कि मैं सच में कलीसिया में जैसा रहना है मैं वैसा हूँ? अगर कहीं पर कमी दिखाई दे रहा है तो आज ठीक ठाक करने की ज़रूरत है और आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और तब जाके हम लोग सही रीति से कलीसिया में बने रह सकते हैं और प्रभु के पास पहुंच सकते हैं। इसीलिए आज सोचिए और ज़रूर हम इस बातों को ध्यान करते हुए आगे बढ़ेंगे और बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आइए इससे हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं हाँ महान परमेश्वर पिता, प्रभु सच में प्रभु नूह के द्वारा से प्रभु कई बातें हमें सोचने और समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। आज कुछ बातों को हम लोग देखें, ध्यान किए, और महान परमेश्वर पिता सच में हर एक के जीवन में ऐसा कार्य कीजिए कि हम लोग किसी प्रकार की गलत फहमी में ना रहें, किसी प्रकार के प्रभु जी ओ परमेश्वर पिता प्रभु जी अनाज्ञाकारिता में ना रहे। प्रभु हम लोग सही रीति से कलीसिया में बने रहे ताकि प्रभु
हम आपको प्रसन्न करने पाए और हम सब एक दिन आपके निकट स्वर्ग में रहने पाए। प्रभु अनुग्रह कर, ऐसा हर एक के जीवन में कार्य कर, हमें ऐसे लेकर चल परमेश्वर पिता, ऐसा लेकर चल प्रभु जी। और दुष्ट पूरी से लज्जित होने पाए, कलीसिया अपने आप को जिस तरह से रखना है वैसा पूरी से रहे और परमेश्वर पिता सच में कलीसिया के द्वारा आपकी महिमा होने पाए। और प्रभु आज कार्य किया है, अनुग्रह किया है और विश्वास करते हैं, यीशु के नाम से घोषणा करते हैं कि हर एक के जीवन में जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु जी, जितने तेरे लोग आज ध्यान किए हैं, सारे लोग प्रभु जी सच में इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, यीशु के नाम से घोषणा कर रहे हैं और उनके द्वारा से आपका प्रभु जी महिमा हो रही है और प्रभु जी बहुत सारे लोग आशीष पा रहे हैं। ऐसा प्रभु जी यीशु के नाम से घोषणा करते हैं। आप कार्य किया है, धन्यवाद देते हैं। आशीष किया, धन्यवाद देते प्रभु जी, धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। आपको आदर और महिमा देते हैं परमेश्वर पिता प्रभु। और इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।